हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विज्ञान की विषय वस्तु। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइंस, यानी कि विज्ञान की विषय वस्तु कौन कौन सी है। इससे पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि भी विज्ञान होता है क्या है। ठीक है, विज्ञान किस भाषा का शब्द है, विज्ञान का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और इसको क्यों विज्ञान कहते हैं, वो हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में। और इसमें हम बात करने वाले हैं क्या, विज्ञान की विषय वस्तु। ठीक है, अब विषय वस्तु का मतलब क्या है कि विज्ञान के अंदर है क्या चीज, हम विज्ञान के अंदर किस चीज का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले मैंने दिया है प्रकृति, नेचर। ठीक है, प्रकृति यानी कि नेचर है क्या चीज, इसको जानेंगे सबसे पहले कि ब्रह्मांड में जो भी कुछ क्या है, जो भी कुछ स्वनिर्मित है, यानी कि अपने आप बना है, जैसे कि जैविक या अजैविक कोई भी पदार्थ हो, वस्तु हो, प्राणी हो, कुछ भी हो, सब क्या है, प्रकृति का ही भाग होता है। ठीक है ना, जो कुछ हमें दिख रहा है, जो हम कुछ भी है एक्स वाई जेड, एक एक कण वो भी क्या है, प्रकृति का ही भाग है। हवा है, जल है, वायु है, प्रकाश है। तो सारी चीजें हमारी क्या है, वो प्रकृति के अंदर आती है, हमारे नेचर के अंदर आती है। ठीक, उसके बाद आता है हमारा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्या होता है, यूनिवर्स, जो भी कुछ अस्तित्व में है, अस्तित्व, ठीक है, वो ब्रह्मांड है। अब ये है क्या, जैसे कि अंतरिक्ष, ठीक है, आकाश, तारे जैसे कि सूर्य तारा है, ग्रह जैसे कि पृथ्वी, मंगल, बुध, ये सब क्या है, ग्रह हैं। उपग्रह जैसे कि हमारा चंद्रमा है, ये उपग्रह है। ठीक है, वह सभी आकाशीय पिंड जो बहुत सारे घूमते रहते हैं, धूमकेतु वगैरह, उनकी बात हम आगे करेंगे। फिलहाल में हम इन चीजों देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें, चाहे तो वो नदी हो, पर्वत हो, तालाब हो, ठीक है, पहाड़ हो, पर्वत हो, कुछ भी, सागर हो, सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, वो हमारे ब्रह्मांड के अंदर आती हैं। चाहे गैलेक्सी, कितनी सारी गैलेक्सी को मिलाकर हमारा क्या बनता है, ब्रह्मांड बनता है ना। तो ये सारी चीजें हमारी क्या है, ब्रह्मांड का ही हिस्सा है। ठीक है, अब आता है इसके अंदर द्रव्य। द्रव्य यानी कि मैटर। द्रव्य क्या है, दो चीजें हैं, एक होता द्रव और एक होता द्रव्य। द्रव और द्रव्य में अगर जिसने अंतर कर लिया, वो मैं समझता हूं बहुत अच्छा व्यक्ति है। ठीक है, क्योंकि कई बार हम जो है ना बच्चों से पूछते हैं, तो वो सब कह देते हैं सर पानी, हम बोलते हैं कि कोई द्रव्य बताओ, ठीक है, तो दूध, तो वो ना सिर्फ दिमाग में यही है कि ये लिक्विड है हमारा, द्रव है, वो ही हमारा द्रव्य है। लेकिन जो हमारा द्रव्य है, ठीक है, या जो हमारा द्रव है, वो इस द्रव्य का ही हिस्सा है, क्योंकि इस द्रव्य के अंदर सारी चीजें आती हैं। ठीक है ना, जैसे कि यहां बात कर लेते हैं, वह वस्तु जो स्थान घेरती है। क्या पानी स्थान नहीं घेरता, है ना, तो पानी भी इसी के अंदर आता है, वो एक द्रव है, लिक्विड है। ठीक, उसके बाद वह वस्तु जो स्थान घेरती है, क्या घेर रही है, स्थान घेर रही है, जिसमें द्रव्यमान होता है, क्या होता है, द्रव्यमान होता है, जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं। किसके द्वारा कर सकते हैं, ज्ञान इंद्रिय। अब ज्ञान इंद्रिय क्या होती है ना, आगे हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल में हम बताते चल रहे हैं साथ साथ कि ज्ञान इंद्रिय होती क्या है। 5 ज्ञान इंद्रिय होती है हमारे शरीर के अंदर। कौन कौन सी, एक तो हमारी आंखें होती हैं, जो देखने का काम करती हैं, ज्ञान बटोरती हैं, ये कैसा कलर है, क्या है, बहुत सारी चीजें देख के हम बता देते हैं ना, तो हमें ज्ञान प्राप्ति हो रही है। कानों से हम ध्वनि को सुन करके ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, तो वो भी ज्ञान इंद्रिय होगी। त्वचा, अभी कुछ छोटा सा कुछ लग जाए हमारे शरीर पे, तुरंत पता चल जाता हमें, तो ज्ञान हमें तुरंत उसका अनुभव होता, तो क्या हो गया, त्वचा होगी। ठीक है, उसके बाद जीभ, ये भी क्या है हमारी
ज्ञान इंद्रिय। नाक, ये भी क्या हमारी ज्ञान इंद्रिय। तो कौन कौन सी हो गई? आंख, कान, नाक, जीभ, और एक क्या बची हमारी? त्वचा। तो ये सारी ज्ञान इंद्रिय जो हैं ये हमें इस द्रव्य का अनुभव कराती हैं। क्लियर बात? आगे चलते हैं। जैसे कि लोहा है, क्या हम आंखों से पहचान नहीं सकते उसको? पहचान सकते हैं ना। कोयला है, देख के बता देंगे वो ये लोहा है, वो है कोयला। ये पत्थर है, ये कागज है, हम हाथ में छू के बता सकते हैं इस तरीके से कि क्या है ये। तो कागज लग रहा है मुझे, है। आंखें बंद भी करोगे तो भी हमारी त्वचा जो है उसका अनुभव करा देती है। ठीक। उसके बाद क्या है? ऑक्सीजन। सूंघ रहे हैं ना हम, तो हमें पता चल जाता है कहीं गंध आ जाए, बदबू, तुरंत एकदम नाक सुकड़ जाएगी हमारी, तुरंत मस्तिष्क तक उसका संकेत पहुंचेगा कि भाई यहाँ कुछ गंदगी है ना। और तुरंत हम समझ भी जाएंगे। जल है, ठीक है, तुरंत पहचान पड़ जाएगी हमें। वायु है, वायु चलने की आवाज, ठीक है, सब कुछ हमें ज्ञान इंद्रियों के द्वारा मिल जाता है। ठीक है। अब आती है हमारी ऊर्जा, एनर्जी। ये ऊर्जा एनर्जी होती क्या है? ऊर्जा कोई द्रव्य नहीं है, यानी कि ये, इसका मतलब स्थान भी नहीं घेरती होगी, तो कोई द्रव्य नहीं है। कौन? ऊर्जा, कोई द्रव्य नहीं है ऊर्जा। इस चीज को ध्यान रखेंगे। यह एक शक्ति यानी कि पावर है, या पावर का रूप या स्रोत है, ठीक है ना, जिसमें कार्य करने की क्षमता होती है। क्या करने की? कार्य करने की क्षमता होती है। किसमें होती है? एनर्जी यानी कि ऊर्जा के अंदर, ठीक है ना। इसे ना तो सॉरी इसमें ना द्रव्यमान होता है, जब स्थान नहीं घेरेगी, ठीक है, तो क्या होगा? द्रव्यमान नहीं होगा। ना ही ये स्थान घेरती है नहीं, द्रव्यमान नहीं है, स्थान का घेरेगी फिर। परंतु इसका अनुभव, फिर वही वाली बात आ गई, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हम कर सकते हैं, है ना। जैसे कि ऊष्मा। अब यहां ऊर्जा है, वहां ऊष्मा है, वो अलग अलग है नहीं। तो यहां पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं हम, जैसे कि बेग और चाल में कंफ्यूज हो जाते हैं, सही है नहीं। तो यहां पे द्रव्यमान और भार में अंतर नहीं समझ पाते हम। तो इन छोटी छोटी चीजों को पहले हम इसमें बता रहा हूं, उसके बाद जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे अपनी, ठीक है, तब आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी क्लास है, अभी देखना आगे क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या है? अनुभव किससे द्वारा कर रहे हैं? ज्ञान इंद्रियों के द्वारा कर रहे हैं। ऊष्मा और किसकी बात कर रही है? ऊर्जा की। तो ऊर्जा सब कुछ है ये, लेकिन ऊष्मा क्या है? हीट, गर्मी। तो बल्ब जल रहा है, अगर छू कर देखोगे तो क्या निकलेगी उससे? हीट, गर्मी निकलेगी, ऊष्मा, सॉरी, हाँ ऊष्मा। तवा रखा हुआ है ना, प्रेस गर्म कर रहे हैं, उस छू कर देखोगे तो कैसी लगेगी? ऊष्मा आएगी उससे निकल के। प्रकाश, बल्ब है, प्रकाश का अनुभव हमें किससे? आंखों से हो जाता है। विद्युत है, ध्वनि है, ये सारी क्या चीज है? हमारी ऊर्जा है। तो ऊर्जा और ऊष्मा में अंतर आप लोगों को समझ आ चुका होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम इसके दूसरे रूल की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। क्या रूल है इसका?